क्या आपने कभी अल्लाह से कोई ऐसी चीज़ मांगी है जो आपको ना मिली हो और आपके दिल में ये ख्याल आया हो कि या अल्लाह मुझ पर ये तंगी क्यों? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी दुआ का कबूल ना होना ही सबसे बड़ी रहमत होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक ऐसा शख्स था जो मिट्टी में दबा हुआ था। वो अल्लाह से सिर्फ रिज़्क मांग रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस पर तरस आ गया। उन्होंने अल्लाह से सिफारिश कर दी। फिर क्या हुआ? उस एक दुआ ने उस शख्स की दुनिया और आखिरत दोनों को कैसे जलाकर राख कर दिया। आज की वीडियो में देखिए इंसान की जिद और अल्लाह की हिकमत का वो हैरत अंगेज वाकया जो आपकी आंखें खोल देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, वो नबी जो अल्लाह से बराह रास्त कलाम करते थे। उनका दौर बनी इसराइल की आजमाइशों और अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ था। ये वाक़या उस हकीकत को बेनकाब करता है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, तकदीर की हिकमत। हम अपनी कमज़ोर अक़ल से फ़ैसला करते हैं कि हमें क्या चाहिए, मगर अल्लाह अपने अज़ली इल्म से जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। ये कहानी एक ऐसे गरीब की है जिसने अपनी गुर्बत को अज़ाब समझा, मगर जब दौलत मिली तो वही दौलत उसका सबसे बड़ा अज़ाब बन गई। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे। अचानक उनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जिसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। वो शख्स इतना गरीब था कि उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक ना थे। वो मिट्टी और रेत में अपना बदन छुपाए बैठा था। जब उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो तड़प उठा। उसने इल्तजा की, आए अल्लाह के नबी, अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो मुझे थोड़ी सी दौलत दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल नर्म था। उन्हें उस शख्स की हालत पर शदीद दुख हुआ। वो वहां से आगे बढ़े और कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से हम कलाम हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, तेरे उस बंदे की हालत मुझसे देखी नहीं गई। यहां एक बहुत बड़ा राज छुपा था। अल्लाह, उसने फरमाया, ए मूसा, अगर मैंने उसे वो दे दिया जो वो मांग रहा है तो ये उसके लिए बेहतर नहीं होगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शफकत का तकाजा था। उन्होंने फिर अर्ज किया। अल्लाह ने अपने नबी की सिफारिश कबूल कर ली और उस शख्स के लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए। कुछ ही अरसा गुजरा था कि मंजर बदल गया। वो शख्स जो कल तक मिट्टी में छुपा बैठा था, अब उसके पास दौलत आना शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया उसका दिल बदलता गया। दौलत का नशा शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। जो वक्त वो पहले अल्लाह की इबादत और आजिज़ी में गुजारता था, अब वो वक्त दुनियावी ऐशो इशरत और गुनाहों में लगने लगा। वो अब गरीबों को हकीर समझने लगा और बुराई की महफिलों का हिस्सा बन गया। वक्त का पहिया घूमा। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से दोबारा गुजरे। उन्होंने देखा कि लोगों का एक हुजूम जमा है। लोग एक शख्स को पकड़कर ले जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, ये कौन है और इसका ये हाल क्यों हुआ? लोगों ने बताया, ए मूसा, ये वही शख्स है जिसने शराब पीकर हंगामा किया और लोगों पर जुल्म किया। हुकूमत ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अब इसे सजाए मौत या सख्त कैद दी जाएगी। उस लम्हे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की वो बात याद आई। अल्लाह ने पहले ही फरमाया था, अगर मैंने उसे दौलत दी तो ये बिगड़ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त सजदा किया और अल्लाह की हिकमत का इकरार किया। अगर उस शख्स को दौलत ना मिलती तो वो दुनिया में गरीब रहता, मगर आखिरत में कामयाब होता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अगर अल्लाह अपने सब बंदों का रिस्क वसी कर देता तो वो ज़मीन में फसाद फैला देते। इस वाक़ये से हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझ आती है। हो सकता है जिस हाल में आप अभी हैं वही आपके ईमान की हिफाजत के लिए बेहतरीन हो। अल्लाह से मांगो, ज़रूर मांगो, मगर जब वो ना दे तो समझ जाओ कि वो तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। राज़ी रहना सीखो, क्योंकि देने वाला वो है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है।